धृतराष्ट्र के विवाह से जन्मा था तुनीर, पहचाना उसने कि ये कर्ण है वीर। वर्णाव्रत से ज्यादा ज्वलनशील गंभीर, चीर हरण ने बोई थी युद्ध की बुसात। धृत क्रीड़ा ने करवा दी सच से मुलाकात। मंशा, पासे, नीति, राज, हर दांव में षड्यंत्र की खुशबू भीनी भीनी। भीष्म, विदुर, द्रोण खामोश, सिर्फ बोले शकुनी। धृतराष्ट्र की आंखों का अंधेरा भीष्म के भीतर बैठे राजपुरुष ने अंजलि में भरकर सुदूर देश की राजकन्या के भविष्य पर उड़ेल दिया था। यह न अंधकार न भाग्य की विडंबना थी, न प्रकृति का सत्य। यह था मनुष्य के भीतर बैठी सत्ता शक्ति का क्रूर अहम, वंश मोह का ऐसा चक्र जिसे गंगा पुत्र देवव्रत जैसे ऋषि भी नहीं थाम पाए। और यहां पड़ी थी महाभारत की नींव का पहला पत्थर, क्योंकि भीष्म की कूटनीति के जिस अंधेरे ने गांधारी को डसा, वही आगे चलकर कुरुवंश का अंधेरा बना। गांधारी की बेबसी, महाराज सुबल की शक्तिहीनता और असमर्थता यूं ही नहीं पिसेगी। इन अमानवीय कटुता का विष अकेले गांधार ने ही नहीं, सारे कुरुराज ने पिया और पचाने की चेष्टा की। और कुदरत का असूल है, विष कभी पचता नहीं। यदि उससे मृत्यु नहीं मिलती तो ऐसे ऐसे रोग मिलते हैं जो तमाम जीवन रोग ग्रसित कर देते हैं, जो जीवन को फिर जीवन कहाँ रहने देते हैं। और उस वक्त कुरुराज्य विलक्षण राजनीति का क्रीड़ा ग्रह बना हुआ था। महाप्रतापी, प्रतिज्ञा पुरुष, महारथी और महात्यागी, ज्ञान से ब्राह्मण, पौरुष से क्षत्रिय, स्वभाव से ऋषि और सम्मान से देवता भीष्म की शक्ति और जन प्रभाव के सामने सभी बौने थे, क्योंकि भीष्म उस समय राजनीति के चौसर के उस अपराजय खिलाड़ी की तरह थे जिसकी मुट्ठी खाली हो या बंद, विजय उनकी ही होती थी। माता सत्यवती से लेकर विदुर तक तमाम ज्ञानी गंगापुत्र के प्रभाव में थे। उनका शब्द निश्चय था, उनकी दृष्टि निर्णय और उनका प्रभाव अक्षुण्ण था। इस प्रभाव के रहते उनके सामने सभी अस्तित्वहीन थे। और इतिहास गवाह है, राज्य और राजनीति अस्तित्वहीनता से नहीं, अस्तित्व बोधता से चलते हैं। और इस अस्तित्व की खाई को मिटाने के लिए जो आया, वो कूटनीति की चरमाग्नि में तपा, तरलता तक लाल होकर हस्तिनापुर के राजमहल की जड़ों में समाता चला गया। नई बुनियाद बनाता हुआ, पूरी पुरानी बुनियाद हिलाता हुआ। उस कैरेक्टर का नाम था गांधार नरेश शकुनी। एक ऐसा कूटनीतिज्ञ जो शुद्ध रूप से कूटनीति का रचनाकार कहें या उसका पितामह कहें इस विधा का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांधार नरेश का सबसे बड़ा गुण जितना सुनते उससे अधिक गुनते थे। बहुत कम बोलना उनका अंदाज था, पर जितना बोलना वो लाजवाब था। उग्र भाव से त्वरित प्रतिक्रिया देना हालांकि राजनीति का गुण माना जाता है, पर यह विधा शकुनी की ही थी। विषपान राजनीति का पहला चरण होता है। जैसे विषपान के पश्चात आंतें ऐंठती है, आत्मा विद्रोह करती है, चित्कार के लिए गला आतुर होता है, पर इन सबको शांति से, सहजता से अभिव्यक्त करना ही राजनीति कहलाती है। और आप महाभारत में देख लीजिए, बहन के साथ जो अत्याचार हुआ था, एक अंधे राजा के साथ उनकी बहन का विवाह, क्या वो शकुनी का विषपान नहीं था? पूर्णतः सरल होना जितना आनंददायक होता है, उतना ही पूर्णतः जटिल होना आनंददायक सिद्ध होता है। और यही शकुनी की सबसे बड़ी सरलता थी कि वो जटिल बहुत थे। पांडु को राज सिंहासन पे बिठाने का भीष्म का निर्णय हुआ था, तब गांधारी ने अपने भाई शकुनी से कहा था कि पितृ भीष्म की इच्छा और निजी विचार ही सारे संसार, नियम और समाज व्यवस्था बनते जा रहे हैं।
और हम सब सह रहे हैं। आखिर सहने की भी कोई सीमा होती है। तब प्रत्युत्तर में जो शकुनी ने कहा था वो उनकी कूटनीति का लाजवाब जवाब था। तुम भूलती हो गांधारी, सहने की कोई सीमा नहीं होती। सीमा होती है न सहने की। तब उन्होंने राजनीति का दूसरा मंत्र दिया था। राजनीति का मूल है जितनी शक्ति, उससे कहीं अधिक सहन शक्ति। और तुम्हें सहन शक्ति की आराधना करनी ही होगी अगर उद्देश्य को पाना हो तो। क्योंकि भीष्म के प्रति असंतोष को अभिव्यक्त किया जा सकता है पर विद्रोह नहीं, लेकिन बिखरे असंतोष को एकत्र करके सही समय पर सही योजना से प्रहार किया जाएगा। क्योंकि उनका मानना था राजपुरुष स्वयं ऋषि भाव से रह सकते हैं पर राजनीतिज्ञ कभी ऋषि भाव से नहीं रहता। क्योंकि राजनीतिज्ञ का कोई भी चरण अर्थहीन हो ही नहीं सकता। उसका हर शब्द, व्यवहार, दान, धर्म सभी किसी न किसी स्तर पर प्राप्ति चेष्टा के लिए ही होते हैं। धृतराष्ट्र के सत्तानशी होने का पासा जो फेंका था शकुनी ने, वो दुर्योधन के युवराज बनने में मुकम्मल हुआ। वारणावृत के लाख के महल में जो अग्नि लगी, उस पर योजना को चिंगारी शकुनी की ही दी हुई थी। अगर भीष्म को कूटनीति के जाल में झुंझलाहट और विदुर की नीति को मात देने की राजनीति जिसने की, तो वो था शकुनी। सिर्फ अपनी बहन के सुख की कामना और पिता के भीष्म की अधीनता स्वीकार करने का बदला जिसने पूरा महाभारत रच दिया। अंत में दोनों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठी होती हैं। एक ही परिवार के लोग एवं उनके अपने समर्थकों मित्रों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के अंत में सब कुछ नष्ट हो गया। करोड़ों शवों के बीच गांधार राज अपने समय का अलग तरह की कूटनीति के जनक शकुनी का भी शव था। बचे रहे तो सिर्फ 5 पांडव और रह गए रोते बिलखते परिजन, गिद्धों और सियारों के कर्कशता के बीच, शांति की तलाश में, सुकून की तलाश में, अपनों की तलाश में, उस सच की तलाश में जो आज तक खोजा जा रहा है आदि से अनंत तक। बस यही कि क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता था। नमस्कार।